हेलो डियर, आपका जेआर सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आगे हम पढ़ेंगे कार्यपत्र का 71 नंबर और वह एक हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। इसमें देखो गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाएंगे हम। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर्स और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। पिन कोड का पत्र पहचानने में खास महत्व होता है। पिन कोड का जो महत्व है वो पत्र पहचानने में खास महत्व है। पत्र में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को क्या कहते हैं? भी पिन कोड कहते हैं। शहर का नाम लिखा होता है, उसके बाद में जो अंक लिखे होते हैं उन्हें पिन कोड कहते हैं। पिन कोड 6 अंकों का होता है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, जब संचार और परिवहन के साधन कम थे। हरकारे पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। आज संदेश भेजने के नए नए साधन उपलब्ध हो गए। डाक बांटने में हवाई जहाज का, पानी के जहाज का और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लोग नई तकनीकों जैसे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल आदि से जुड़ गए। अपनी बात कोई भी व्यक्ति तुरंत दुनिया के किसी कोने में पहुंचा सकता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, वो देखिए भी। पहला प्रश्न इसमें, पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? भी यहाँ पर दिया हुआ है 6 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? भी 6 अंक का होता है। आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग कर रहे हैं? भी जैसे हम कौन कौन से यूज करते हैं? भी एक तो ईमेल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, फैक्स यूज कर रहे हैं, टीवी के द्वारा भी हम संचार सूचनाएं मिलती है अपने को, रेडियो जैसे, और आप लिख सकते हो इसके अंदर तार लिख सकते हो। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। अर्थ लिखना है छांटना। छांटना का अर्थ क्या होता है? भी अलग करना, अलग करना। गुनगुनी क्या होता है? भी हल्की गर्म। परिवहन क्या होता है? भी यातायात। हरकारे क्या होता है? भी डाकिया या डाकिए। तकनीकी शब्द का प्रयोग हुआ है वो टेक्नोलॉजी के लिए हुआ है। तकनीकी के लिए आप क्या लिखोगे? प्रौद्योगिकी लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रौद्योगिकी। अब देखो भी ईमेल है। ईमेल को क्या कहते हैं? भी ईमेल को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका हिंदी में आप लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे विपत्र। विपत्र, ये थोड़ा याद कर लेना, विपत्र। या विद्युतीय डाक, क्या कह सकते हो उसको? भी विद्युतीय डाक भी कह सकते हो। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। संदेश, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट। अब इसमें देखो भी बिना तारों का टेलीफोन है, मोबाइल फोन आ जाएगा यहाँ पर। मोबाइल फोन है वो बिना तारों का टेलीफोन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो संचार के साधन थे वहां पर आप टेलीफोन भी लिख सकते थे। ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं, क्या भेजते हैं? भी संदेश भेजते हैं ईमेल द्वारा। संदेश, ईमेल संदेश द्वारा भेजा जाता है, परंतु यहाँ पर क्या आएगा? भी इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। क्या हुआ? भी यहाँ संदेश की जगह आएगा भी ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखते हैं? भी सबसे स्टार्टिंग में सबसे छोटा पता, जैसे घर का नंबर सबसे छोटा होता है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? भी घर का नंबर। घर के नंबर के आगे लिखेंगे मोहल्ले का नाम। क्या लिखेंगे? भी इसके बाद में लिखेंगे गली
या मोहल्ले का नाम। जैसे किसी घर का नाम 18 नंबर घर है, 18 वैष्णो गली या चौड़ा रास्ता लिखने के बाद नीचे लिखेंगे खंड का नाम, खंड होती है तहसील, और गांव कस्बे शहर का नाम। तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गांव का नाम लिखेंगे उसके बाद में, गांव कस्बे या शहर का नाम। इसके बाद में क्या लिखेंगे भी, खंड का नाम, ठीक है। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे भी, राज्य का नाम, राज्य का नाम। अब क्या भी खंड होता है वो गांव से बड़ा होता है, तो पहले गांव कस्बे शहर का नाम आना चाहिए। आगे देखिए भी 72 नंबर कार्यपत्रक। इसमें अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग, बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता और नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। सिरमौर क्या होता है अभी, ताज। यह किला बेड़च नदी के किनारे पर बना हुआ है। ये भी अच्छा जीके का प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। दुनिया भर से लोग यहाँ के किलों को देखने के लिए आते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखो, चित्तौड़गढ़ है सूरवीरों का शहर, कायरों का शहर, सेठों का नगर। तो यहाँ उत्तर होगा सूरवीरों का शहर। चित्तौड़गढ़ राजधानी था, किसकी राजधानी था अभी, आपका आंसर होगा मेवाड़ की राजधानी था। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है अभी, आप बताओगे, पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे बसा, किनारे स्थित है अभी, तो आप बताओगे बेड़च, बेड़च नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में पड़ता है अभी, चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है, राजस्थान राज्य में। अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। जैसे यहां पर दिया हुआ है साहस, साहस को हम क्या कह सकते हैं भी, वीरता कह सकते हैं, ठीक है। शूरता भी कह सकते हैं, हिम्मत भी कह सकते हैं। देशभक्तों में अपार साहस होता है। बलिदान का मतलब क्या था अभी, वीर गति। भारत की आजादी में अनेक वीरों ने बलिदान दिया था। सूरवीर, सूरवीर क्या होते हैं अभी, योद्धा। क्या होते हैं अभी, योद्धा। क्या लिखो, चित्तौड़गढ़ सूरवीरों की धरती है। सूरवीर है, ये चित्तौड़गढ़ है वो सूरवीरों की धरती है, योद्धाओं की धरती है। विश्व, विश्व को क्या कह सकते हैं हम, संसार, जगत। मेवाड़ विश्व प्रसिद्ध है, मेवाड़ विश्व प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है अभी, तो आप ये बताओगे, साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक, बलिदान का प्रतीक। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने। साहस, साहस क्या लिखोगे भी, वीरता, हिम्मत, अद्वितीय, अनोखा, सिरमौर, क्या लिखोगे भी, ताज। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।